Jai Hind, all of you. 11th class students, as you know, your chapter number 22 running. Chapter number 22 के according we study about endocrine gland. हम 22 में हम endocrine glands के बारे में study कर रहे हैं. Endocrine glands क्या होती हैं? The glands which produces hormones inside of the body. वह ग्लैंड जो हमारी बॉडी के अंदर की तरफ जो है बॉडी के अंदर रहती है और हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे. एंडोक्राइन के थ्रू ग्लैंड्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाने वाले हार्मोन्स जो डायरेक्ट ब्लड में क्या होते हैं मिक्स हो जाते हैं और वो टारगेट ऑर्गन पर क्या होते हैं पहुंचते हैं और वहाँ पर अपनी फंक्शनिंग जो है शो करते हैं, फंक्शनिंग दिखाते हैं. ठीक है, तो टारगेट ऑर्गन वो होते हैं जहाँ पर जो हार्मोन्स का जो है फंक्शन होता है या हार्मोन्स का इफेक्ट जहाँ पर जिस ऑर्गन में पड़ता है उस ऑर्गन को टारगेट ऑर्गन कहेंगे, जो कि ब्लड के थ्रू जो है हार्मोन्स वहाँ पर पहुँचता है. एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है. एंडोक्राइन ग्लैंड के अकॉर्डिंग हमने जो है लास्ट वीडियो हमने स्टडी किया था पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारी ब्रेन में रहती है, और सेकेंड होती है हमारी थायरॉक्सिन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो कि हमारी जो है नेक या गर्दन वाले भाग में होती है. और नेक्स्ट पेनक्रियाज जो है टुडे वी स्टडी अबाउट पेनक्रियाज. पेनक्रियाज को भी एंडोक्राइन ग्लैंड के जो है अंदर ही क्या था इंक्लूड किया गया है. पेनक्रियाज को भी एंडोक्राइन ग्लैंड माना जाता है. वैसे तो क्या है पेनक्रियाज एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की ग्लैंड कहते हैं इसे. पर क्या आता है जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस सम हार्मोन्स, पेनक्रियाज के थ्रू हार्मोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसलिए हम पेनक्रियाज को एंडोक्राइन ग्लैंड के अकॉर्डिंग रखते हैं. ठीक है, तो पेनक्रियाज में फर्स्ट जो पेनक्रियाज की स्टडी करेंगे हम, तो पेनक्रियाज की यहाँ पे जो है ट्रांसवर्स सेक्शन का हमने जो है डायग्राम बनाया है, ठीक है, जो कि हमारे पेट में रहती है. इसकी पोजीशन जो है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में हमारी एलिमेंट्री किनारे के बाहर पाई जाती है. दूसरा शेप जो होता है पेनक्रियाज का शेप इस प्रकार से जो है कटी कटी हुई लीव्स के जैसा वेस्टिजियल लीव्स के जैसा पाया जाता है. ठीक है, तो पेनक्रियाज इस प्रकार से कटी कटी पत्ती के रूप में क्या होता है हमारे जो है एब्डोमिनल कैविटी में रहता है. इस प्रकार का शेप होता है. ठीक, फिर इसका जो और जो है वेट होता है लगभग पेनक्रियाज का जिसका वेट है हमारा पेनक्रियाज का जो वेट लगभग होता है 70 to 100 ग्राम. ठीक है, 70 से 100 ग्राम जो होता है वेट का पाया जाता है. इसकी ओरिजिन जो होती है जनरली एंडोडर्मल होती है, इनसाइड इंटेस्टाइन में होती है जो है जनरली एक्टोडर्मल की रूप होती पाई जाती है. फिर एनाटॉमी, इसकी एनाटॉमी हम स्टडी करेंगे यहाँ पर. द डेवलपमेंट ऑफ द डॉर्सल टू वेंट्रल रेंडम्स द एम्ब्रियोनिक इंटेस्टाइन. क्या होता है एम्ब्रियोनिक मतलब की पोजीशन में इंटेस्टाइन जब बनती है तो इसका जो है पेनक्रियाज की भी क्या होती है ओरिजिन यहाँ पर होती है. नेक्स्ट यहाँ पे इनका इसकी फिजियोलॉजी स्टडी करना है. ठीक है, तो हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ पर देख रहे हैं पेनक्रियाज का ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या होती है बिकॉज यहाँ इसकी जो स्ट्रक्चर में डाइजेस्टिव हार्मोन डाइजेस्टिव जूस भी प्रोड्यूस किए जाते हैं पेनक्रियाज के थ्रू, एज वेल एज हार्मोन भी प्रोड्यूस किए जाते हैं. ठीक है, तो दो तरह के जो है ये काम करता है. तो जो है जूस जो है डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करने का काम करता है और दूसरा हार्मोन भी प्रोड्यूस करने का काम करता है, इसलिए से मिक्स ग्लैंड कहेंगे. ठीक है, ये एक प्रकार की मिक्स ग्लैंड होती है. ठीक, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है जो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस किए जाते हैं, डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस किए जाने वाली जो सेल्स होती है उसे एसिनस सेल कहेंगे. ये जो एसिनस सेल है, एसिनस सेल प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूस एंड डाइजेस्टिव जूस मिक्स जो है एंटर इनटू इंटेस्टाइन में क्या होता है चला जाता है और फूड मटेरियल में मिल जाता है. ठीक है, अब हमें जो मेन स्टडी करना है हार्मोन्स के बारे में. ठीक है, तो पेनक्रियाज की स्ट्रक्चर में ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या आती है कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स के ग्रुप क्या है दिखाए जाते हैं. तो सम स्पेशल ग्रुप ऑफ द सेल्स इट इज कॉल्ड आइसोलेट्स ऑफ द लैंगरहेंस.
इन स्पेशल ग्रुप सेल्स के ग्रुप को आइसोलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस कहेंगे। आइसोलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस के ग्रुप में जो है देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल्स, 3 तरह के सेल्स फाउंड की गई है, ठीक है। फर्स्ट है अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स में जो होती है ये सेल जनरली 2 टाइप्स के हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो पेनक्रियास में 2 तरह जो लेंगर है आइसोलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस की जो अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स है वो 2 टाइप के सेल्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है। वन हार्मोन इट इज कॉल्ड इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, एंड सेकंड हार्मोन इट इज कॉल्ड ग्लूकागॉन हार्मोन। ये फर्स्ट है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो कि पेनक्रियास के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। इंसुलिन हार्मोन जनरली 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना हुआ पाया जाता है, ठीक है। इसमें से एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है लगभग 21 एमिनो एसिड्स की बनी होती है और सेकंड पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है लगभग 50 एमिनो एसिड्स की होती बनी हुई पाई जाती है। एमिनो एसिड जो है एक प्रकार का जो है इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो एमिनो एसिड्स का बना होता है, मतलब कि प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। ये इंसुलिन हार्मोन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन हार्मोन जो है उसका फंक्शन ये है कि इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल टू द शुगर इन आवर बॉडी। इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। ये शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। एक्स्ट्रा शुगर ऑफ आवर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। तो जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के रूप में हमारे बॉडी में शुगर होती है, जो इंसुलिन हार्मोन के थ्रू ग्लाइकोजन में क्या होती है कन्वर्ट कर दी जाती है। जब इंसुलिन हार्मोन के थ्रू ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये ग्लाइकोजन जो होता है लीवर की सेल्स में क्या होता है जाकर जो है स्टोर फूड के रूप में क्या होता है कलेक्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लीवर की सेल्स में जो होता है स्टोर फूड के रूप में क्या होता है कलेक्ट हो जाता है, ठीक। और जब भी हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है तो स्टोर फूड जो होता है उससे क्या होता है एनर्जी वापस रिलीज होती है, मतलब ये जो ग्लाइकोजन लेता है फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से हमें फिर से एनर्जी प्राप्त हो जाती है, ठीक। तो इंसुलिन हार्मोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन व्हिच कंट्रोल द शुगर ग्लूकोज के रूप में शुगर होती है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और ग्लाइकोजन लीवर सेल में जो है स्टोर हो जाती है, ठीक है। जब भी हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है या फूड मटेरियल नहीं खाते उस समय जो लीवर की सेल्स में से ये जो ग्लाइकोजन है ये स्टोर फूड फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी को रिलीज करता है और हमें एनर्जी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। समटाइम क्या आता है डिफिशियंसी ऑफ द इंसुलिन, यह क्या आता है आजकल इंसुलिन की बहुत डिफिशियंसी हो रही, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इसी कंडीशन में जो डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस होते हैं उसे कहते हैं डायबिटीज। एक प्रकार की डायबिटीज बीमारी होती है जिसे शुगर की डिसीज कहते हैं। और डायबिटीज में क्या होता है जो शुगर होती है वो ब्लड शुगर बढ़ जाती है, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, चक्कर आना, घबराहट होना, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, इस प्रकार की क्या की डायबिटीज के जो है सिम्टम्स होते हैं। यदि डायबिटीज की बीमारी को हमें कंट्रोल करना है तो इंसुलिन के जो है हमें मेडिसिन लेना पड़ती है, ठीक है, इंजेक्शन दिए जाते हैं इंसुलिन हार्मोन्स के, ठीक। तो इंसुलिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा हार्मोन से ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लूकागॉन हार्मोन जो होता है वो हमारी इंसुलिन के अपोजिट क्या करता है वर्क करता है। ग्लूकागॉन हार्मोन जो होता है ये ग्लाइकोजन को जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ताकि ग्लाइकोजन स्टोर फूड जो होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए और हमारी जो है एनर्जी प्राप्त होती रहे, ठीक है। जब भी हमें एनर्जी इमरजेंसी कंडीशन में एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है तो ग्लूकोज जो स्टोर फूड है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट